अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 साइंस का चैप्टर 4 एडेप्टेशन इन एनिमल्स जानवरों में एडेप्टेशन पढ़ेंगे। एडेप्टेशन यानी होता है अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेना। एनिमल्स लिव ऑन द लैंड एंड इन वाटर, पानी में और ज़मीन में जानवर रहते हैं। इन द प्लेन्स, प्लेन में रहते हैं, और एंड ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर रहते हैं। हॉट डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान, एंड आइसी पोलर रीजन या फिर बर्फीले इलाकों में। द होम प्लेस ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जो होम प्लेस होता है, रहने की जगह होती है लिविंग थिंग्स की, उसका हैबिटेट कहलाती है। द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स हैव डिफरेंट फीचर्स। अलग अलग हैबिटेट के एनिमल्स के डिफरेंट अलग अलग फीचर्स होते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, दे हैव चेंज देयर बॉडी स्ट्रक्चर, वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर बदल लेते हैं, लाइफ स्टाइल और जीने की जिंदगी का तरीका, टू सूट देयर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, उस खास हैबिटेट के मुताबिक अपने आप को वो ढाल लेते हैं। दिस चेंज हैज टेकन प्लेस इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों सालों में ऐसा चेंज होता है। कवरिंग मैनी जनरेशन, जिसमें हजारों पीढ़ियां कवर होती हैं। एडजस्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल फीचर्स बाय एन एनिमल टू सूट इट्स हैबिटेट एंड टू इंक्रीज चांसेस फॉर सर्वाइवल इज कॉल्ड एडेप्टेशन। इस तरीके से अपने आप को बदलना और अपने जीवन को, अपने जिंदा रहने के चांसेस को बढ़ाना एडेप्टेशन कहलाता है। एडेप्टेशन में बी फॉर हैबिटेट, मूवमेंट, फूड और प्रोटेक्शन। जो एडेप्टेशन है वो चार चीज़ों की वजह से हो सकता है, या तो हैबिटेट की वजह से, या मूवमेंट की वजह से, या फूड या प्रोटेक्शन की वजह से। एडेप्टेशन फॉर द हैबिटेट पहले देखते हैं। हैबिटेट ऑफ एन एनिमल में बी लैंड, किसी भी जानवर का हैबिटेट या तो लैंड होगा, या वाटर होगा, या एयर होगी। वेयर इट लिव्स, जहाँ वो रहता है मोस्ट ऑफ इट्स टाइम, ज़्यादातर वक्त। लैंड में भी प्लेन, डेजर्ट और पोलर रीजन। अब जो लैंड है वो तीन तरीके हो सकते हैं, या तो प्लेन होगा, या डेजर्ट होगा, या पोलर रीजन होगा। एनिमल्स ऑफ द प्लेन्स, प्लेन्स के एनिमल कैसे होते हैं? इन प्लेन्स द सॉइल इज फर्टाइल, प्लेन्स में सॉइल, जमीन जो है फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ होती है। वाटर इज सफिशिएंट, पर्याप्त पानी होता है। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ प्लांट फूड, तो प्लांट फूड बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर, फॉर द एनिमल्स टू ग्रो, जानवरों के बढ़ने के लिए। मैनी एनिमल्स लिव ऑन द ग्राउंड ऑल द टाइम, बहुत सारे जानवर ग्राउंड में जीते हैं। दे हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स, उनके मजबूत पैर होते हैं, टू वॉक एंड रन, चलने दौड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, डियर, हॉर्स, जिराफ, एलिफेंट, लॉयन एटसेट्रा। दे यूज ऑल द फोर लेग्स टू वॉक, चलने के लिए चारों पैर का इस्तेमाल करते हैं, या दौड़ने के लिए। दे कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ फूड, बड़ी बड़ी दूरियां तय करते हैं वो लंबी लंबी खाने की तलाश में। कंगारू हैज शॉर्ट लेग्स, कंगारू के छोटे पैर होते हैं। इट मूव्स ओनली बाय जंपिंग और बाय हॉपिंग, सिर्फ कूद कर या फुदक कर ही ये चल सकता है। देखिए, रनिंग हॉर्स है ये, हॉपिंग कंगारू है। डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स एंड लेग्स, ये दिख रही है पिक्चर्स आपको यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस आल्सो लिव इन प्लेन, ज्यादातर इंसान प्लेन में रहते हैं। दे कैन स्टैंड, इरेक्ट, वॉक, रन और जंप विद ओनली द हिंड लिम्स कॉल्ड लेग्स, वो सिर्फ अपने निचले पैरों से या हिंड लिम्स से की मदद से सीधे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं। एट द सेम टाइम दे कैन यूज फोर लिम्स, और अगले दोनों हाथ जिसे फोर लिम्ब कहते हैं, और आर्म्स, आर्म्स को फॉर फीडिंग, खाने के लिए, वर्किंग के लिए, डिफेंस के लिए और अटैक के लिए यूज कर सकते हैं। दे हैव दे हैव अपोजिबल थम्स एंड फिंगर्स, उन अपोजिट साइड में उंगलियों के, थंब होता है, उंगला होता है। दीज हेल्प देम टू होल्ड थिंग्स एंड वर्क विद देम, इससे बहुत आसानी मिलती है चीजों को पकड़ने में और काम करने में। Animals like snakes do not have legs. Animals snake के, सांप के पैर नहीं होते, but have scales to help them crawl. Crawl करने के लिए scales होते हैं। Some animals live in burrows. कुछ बिलों में रहते हैं, holes में रहते हैं, below the surface, जमीन के नीचे, ground of the ground. For example, rabbit, rat, earthworm and some insect. They also pass sufficient time on the ground. और वो जमीन के ऊपर भी काफी वक्त गुजारते हैं। चलिए, एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर। Many people, सांपों के बारे में ये, मैनी पीपल हियर द वर्ड स्नैक एंड थिंक ऑफ अ स्लिपरी पॉइजनस एनिमल। जैसे ही लोग सांप के बारे में सुनते हैं, एक जहन में आता है चिकना सा एक जहरीला जानवर। बट स्नैक्स आर नॉट स्लिपरी, लेकिन स्नैक्स स्लिपरी, फिसलने वाले नहीं होते। एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट पॉइजनस, और ज्यादातर सांप पॉइजनस, जहरीले नहीं होते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर और बुक्स टू डिटरमाइन व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द वर्ड्स स्नैक एक्चुअली आर पॉइजनस, कितने सांप जहरीले होते हैं ये पता लगाना है आपको। इन एडिशन, और साथ में फाइंड आउट अबाउट द वेज इन विच स्नैक्स आर हेल्पफुल टू पीपल, और सांप किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं ये भी पता लगाना है आपको। प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स इन अ रिटर्न रिपोर्ट बनाना है लिखित में। चलिए, अब पढ़ते हैं आर्बोरियल एनिमल कौन से होते हैं। एनिमल्स दैट मोस्टली लिव ऑन ट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल, ज्यादातर पेड़ों पर रहने वाले एनिमल्स को आर्बोरियल एनिमल कहते हैं। मंकीज, स्क्विरल, लिजार्ड एंड सम इंसेक्ट्स आर आर्बोरियल एनिमल्स।
The monkeys and squirrels can grasp their food with their forelimbs and put it into their mouth. अपने forelimbs से दोनों अगले हाथों से अपना खाना पकड़ के मुंह में रख सकते हैं. The long limbs and tails of monkey help them climb. और जो पिछले पैर हैं और दुम है वो चढ़ने में मदद करती है. And hang down from the tree branch और झाड़ों शाखाओं में लटकने में मदद करती है. नेक्स्ट देखिए एरियल एनिमल. बर्ड्स ऑल्सो लिव इन ट्रीज लाइक आर्बोरियल एनिमल्स. आर्बोरियल एनिमल की तरह बर्ड्स भी ट्रीज पर रहते हैं, बट अनलाइक अदर आर्बोरियल एनिमल दे कैन फ्लाई इन द एयर. लेकिन वो हवा में उड़ भी सकते हैं. एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. जो भी एनिमल्स हवा में उड़ सकते हैं एरियल एनिमल कहलाते हैं. मोस्ट बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई. कुछ ज्यादातर बर्ड और कुछ कीड़े उड़ सकते हैं. देयर लिम्स आर अडेप्टेड टू फ्लाइट. उनके जो लिम्स हैं वो बदल गए हैं, अडेप्ट हो गए हैं फ्लाइट के लिए, उड़ने के लिए. द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर हॉलो. पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं. एंड लाइट हल्की होती हैं. द बॉडी इज स्ट्रीम लाइंड एंड द फीदर्स आर लाइट. और उनकी जो बॉडी होती है वो हवा में उड़ने के लिए स्ट्रीम लाइन जैसी होती है. एंड उनकी जो फीदर है वो हल्के होते हैं. अरेंज बैकवर्ड, पिछली तरफ अरेंज होते हैं. टू हेल्प देम टू फ्लाई स्मूथली थ्रू एयर. हवा में स्मूथली उड़ने के लिए. A strong breast muscle help them to flap their wings. सीने की मजबूत हड्डी उन्हें उड़ने में मदद करती है ड्यूरिंग फ्लाइट. Many birds have such toes and claws that help them to perch on the branches of the tree. ज़्यादातर बर्ड्स के पंजे उन्हें डगाल में बैठने में मदद करते हैं पेड़ की. ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड बट इट कैन नॉट फ्लाई एट ऑल. ऑस्ट्रिच भी एक बर्ड है लेकिन उड़ नहीं सकता है. इट कैन रन वेरी फास्ट ऑन इट्स लेग्स. लेकिन बहुत तेजी से ये दौड़ सकता है. नेक्स्ट देखिए डेजर्ट एनिमल क्या होते हैं. डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल हैव ब्रॉड फीट. कैमल के बहुत चौड़े पैर होते हैं. थिक पैड्स और एक थिक मोटे पैड्स होते हैं. These spread out the camels as the camel walks and make it easy to walk on desert. ये से रेत में चलने में मदद करता है. They have thick skin to protect them from the heat of the sun. सूरज की गर्मी से मदद करती है बचने में मोटी चमड़ी. कैमल या पोलर बेयर की तस्वीरें देखिए. एनिमल ऑफ कोल्ड रीजन, ठंडे प्रदेशों में कैसे रहते हैं. एनिमल्स ऑफ कोल्ड रीजन लाइक पोलर बियर, याक, शीप एंड रैबिट हैव थिक स्किन्स एंड हेयर टू कीप देम वार्म. उनकी मोटी चमड़ी होती है ठंड से बचने के लिए और बड़े बड़े बाल होते हैं. एक्वेटिक एनिमल, पानी के एनिमल कैसे होते हैं. एक्वेटिक दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. पानी में रहने वाले एक्वेटिक कहलाते हैं. फिशेस लिव इन वाटर. दे हैव फिन्स. उनके फिन होते हैं. दैट हेल्प टू स्विम. तैरने में मदद करते हैं. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. गिल्स की मदद से सांस लेती हैं. द गिल्स लाइक टेक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. पानी में घुली ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं गिल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं. Some animals like whale and dolphin also live in water. They do not have gills. कुछ मछलियां और हैं जो मैमल्स हैं लेकिन उनके गिल्स नहीं होते हैं, फिर भी वो पानी में रहती हैं. They come up to water surface to breathe air through nose and lungs. वो पानी के बाहर आती हैं, बार बार सरफेस पर आती हैं सांस लेने के लिए. ये मछली की पिक्चर बनी देखिए. ये फिन है इसके और ये गिल्स यहाँ से पानी अंदर लेती है और ये टेल है दो में. इस तरीके से देखिए आप. ये स्विमिंग फ्रॉग है, स्विमिंग टर्टल है और ये स्विमिंग डक है. चलिए आगे देखते हैं. फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमेंडर्स, सॉरी एम्फीबियन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर. एम्फीबियन किसे कहते हैं. फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलमेंडर्स आर एग्जांपल ऑफ एम्फीबियंस. दे हैव अडॉप्टेड टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स ऑन लैंड. जमीन पर रहते हैं तो लंग से सांस लेते हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इनसाइड वाटर. और जब पानी में होते हैं तो स्किन की मदद से सांस लेते हैं. फ्रॉग हैज 4 legs. मेंढक के 4 पैर होते हैं. हाइंड्स Its hind pair of legs help to hop and on the land. जो पिछले पैर होते हैं वो खुदकने में मदद करते हैं. It has webbed feet to swim in water. पानी में तैरने के लिए जालीदार पैर भी होते हैं इसके. Swimming frog, swimming turtle, swimming duck. चलिए और देखते हैं आगे. Turtles and crocodiles are not amphibians. Turtle, crocodile amphibian नहीं होते हैं, but they can live on land and in water both. लेकिन पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं. They have lungs to breathe. उनके lungs होते हैं. They take out their nose above water. वो पानी के बाहर अपनी नाक निकालते हैं और सांस लेते हैं. Breathe air. Turtle push water with their paddle-like limbs called flipper to swim. तैरने के लिए वो अपने पैडल जैसे flippers का यूज करते हैं. Birds are not amphibians, but birds like duck have webbed feet which help them to swim. कुछ बर्ड हैं जो एम्फीबियन नहीं होते हैं जैसे कि डक, लेकिन उनके भी जालीदार पैर होते हैं तैरने के लिए. Birds like cranes have long legs to help them wade in water. पानी में उन्हें चलने में मदद करते हैं जैसे क्रेन्स के होते हैं लंबे लंबे पैर. Penguin is a bird but it cannot fly at all. लेकिन उड़ नहीं सकती है penguin. 4 limbs of penguin are used to flippers to swim. अगले जो उनके
हाथ होते हैं वो फ्लिपर में बदल जाते हैं तैरने के लिए। एडेप्टेशन फॉर फूड, खाने के लिए किस तरीके से बदलते हैं जानवर अपने आप को, एडेप्टेशन करते हैं। सर्टेन कैरेक्टर्स आर फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स व्हिच एनेबल देम टू गेट देयर फूड। कुछ जो खास हालात होते हैं वो जानवरों को खाना हासिल करने में मदद करते हैं। सबसे पहले देखिए हर्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं। हर्बीवोरस आर प्लांट ईटिंग एनिमल, जहाँ प्लांट खाने वाले एनिमल हर्बीवोरस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ। These animals have four strong legs, चार मजबूत पैर होते हैं। They have to travel long distance in search of food, लंबी दूरी चलना पड़ता है इन्हें फूड के लिए। शार्प कटिंग टीथ होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं इनके। हेल्प देम टू कट एंड च्यू प्लांट्स। द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट हेल्प देम टू ईट द लीव्स ऑफ ट्रीज। झाड़ों की पत्ती खाने में मदद करती है हाथी की सूंड, जिराफ की गर्दन। एन एलिफेंट ऑल्सो यूजेस इट्स ट्रंक टू पुट थिंग्स इनटू इट्स माउथ, अपने मुंह में रखने के लिए ये सूंड का इस्तेमाल करता है। और सक वाटर, पानी पीने के लिए भी। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज हैव प्रोबोसिस टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, फूल से रस चूसने के लिए बटरफ्लाइज प्रोबोसिस का यूज करती हैं। द हमिंग बर्ड हैज लॉन्ग स्लेंडर बीक टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, और जिस हमिंग बर्ड की भी एक लंबी चोंच होती है चूसने के लिए नेक्टर को फ्लावर से। डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल्स स्टोर फैट इन देयर हम्प्स। एनिमल जो कैमल जो होता है वो अपने हम्प में यानी कुबड़ में फैट चर्बी जमा रखता है। दे गेट एनर्जी फ्रॉम इट लॉन्ग जर्नी इन डेजर्ट, जब लंबे सफर में निकलते हैं तो अपने हम्प से कुबड़ से वो एनर्जी लेता जाता है। देखिए हॉर्स टीथ है, ये एलिफेंट ट्रंक है, ये प्रोबोसिस ऑफ बटरफ्लाई है, और ये लॉन्ग स्लेंडर बीक ऑफ हमिंग बर्ड है। डू यू नो बी हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। बी हमिंग बर्ड सबसे छोटी बर्ड है दुनिया में। इट हैज द यूनिक एबिलिटी टू हैव व्हाइल फीडिंग टू होवर व्हाइल फीडिंग। फीडिंग के दौरान इसकी एक बहुत जबरदस्त एबिलिटी है, अद्वितीय एबिलिटी है होवर करने की। इट बीट्स इट्स विंग्स अबाउट 80 टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड में 80 बार ये अपने पैरों में हिला सकती है व्हाइल होवरिंग, उड़ने के दौरान। इट इज एबल टू फ्लाई बैकवर्ड टू, और ये उल्टा भी उड़ सकती है। चलिए कार्निवोर क्या होते हैं, गोश्त खाने वाले। कार्निवोर आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल लायंस, टाइगर, लेपर्ड, चीता एटसेट्रा आर कार्निवोरस एंड मैमल्स होते हैं। These animals have strong legs, मजबूत पैर होते हैं। That help them to run fast, तेज दौड़ने में मदद करते हैं। And catch their prey, शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। They have long pointed teeth to tear flesh, गोश्त काटने के लिए long pointed teeth होते हैं। Eagle, vulture, penguin, etc. The carnivorous birds and the are carnivorous birds, ये सब carnivorous हैं। They have strong claws, मजबूत पंजे होते हैं इनके to catch their prey, शिकार पकड़ने के लिए। Their beaks are curved, मुड़ी हुई चोंच होती है and pointed to tear flesh, गोश्त काटने के लिए बनी होती है। Penguins dive into the cold sea and catch fish, और जो पेंगुइन है वो गहरे समंदर में, ठंडे समंदर में गोता लगाते हैं और मछली को पकड़ लेते हैं। A woodpecker has a hard, strong beak, मजबूत चोंच होती है to peck worms and insects from the barks of tree, पेड़ों की छालों से कीड़े मकोड़े खाने के लिए। Pointed teeth of cheetah देखिए, curved and pointed beak of eagle है, hard, strong beak of woodpecker, sticky tongue of frog है। Many frogs have a long, sticky tongue, मजबूत चिपचिपी जबान होती है लंबी, which helps them to catch insect, कीड़े पकड़ने में मदद करती है। Other frogs leap and grab insects in their mouth, दूसरे फ्रॉग जो होते हैं वो फुदक कर कीड़ों को पकड़ लेते हैं। ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं। ओमनीवोरस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल क्रो एंड बियर। इंसान भी इसी में आते हैं, इंसान भी ओमनीवोरस बनाया अल्लाह ताला ने, वो गोश्त भी खा सकता है, प्लांट भी खा सकता है। दे हैव अडेप्टेड टू ईट बोथ, अल्लाह ताला ने इनको दोनों चीजें खाने के लिए बनाया है। और कौन कौन है, क्रो है, मॉस्किटो है, बाघ, ये भी ओमनीवोरस होते हैं। अब पैरासाइट जो है इंशाल्लाह अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।